साहब जमीन क्यों तलाश रहा था, क्यों अड्डा बनाए हुए? ठीक है, खान साहब ये अड्डा बनाए हुए देंगे। था। ठीक है, जवाब, सीधा जवाब, आपकी टाइमिंग पर सवाल। अब आप देखिए, हर चीज की टाइमिंग पर सवाल। अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी समय प्रदेश को या देश को सुरक्षा देने के लिए कोई भी इस तरह की चीज का खुलासा कर दें या आतंकियों को पकड़ लें, तो उस पर यह सवाल उठाना चाहिए कि अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि आप उनकी पैरवी में खड़े हैं कि अभी ये जांच हो रही है, पता नहीं सही है कि नहीं है। अभी तक ये बात तीनों पार्टियां कह रही हैं, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, बिल्डिंग 3 मंजिला बन गई, बिल्डिंग कैसे बन गई? ये अपने आप बताएंगे आप? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर अलकायदा के लोग हैं, अगर अलकायदा के लोग हैं, मोहसिन साहब, अगर अलकायदा के लोग हैं, मेरी बात एक एक करके बोले। आप 20 सेकंड बोलिए, फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड। जब एक आतंकी को माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाती है तो 3 बजे रात में यही पार्टियों के वकील खड़े होकर अदालत खुलवाते हैं कि इस आतंकवादी को फांसी ना दी जाए, ठीक है ना? और उसके बाद आंसू बहाते हैं जाकर उसके घर पे। कितनी भीड़ में गए थे जनाजे में, आतंकी के जनाजे में। तो ये सोच इनकी जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। अनुराग, आपको मौका दूंगा। सोच ये है। जी अनुराग जी, मैं आपको मौका दूंगा। खान साहब, ये जो कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल वाजिब हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसमें है कि आतंक के मामले में आप चारों एकजुट हो? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं। मैं तो मेन सवाल उठा रहा इस बात का कि अगर वो आतंकवादी हैं, अलकायदा के संगठन के हैं, तो उनका मकान अगर मगर इसमें कहां से अगर अब उनको 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, देखिए फिर वही बात मैं कह रहा हूं ना कि बात को तो साबित होगा ना, कोर्ट में साबित होगा सब चीजें। अगर आप मान लीजिए आतंकवादी थे, चलिए मान लेता हूं आतंकवादी थे, लेकिन उनका 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला मकान बना हुआ है, उनका कारखाना चल रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। कैसे अलकायदा लखनऊ में पैर जमाया, मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी तक आपने क्यों नहीं पकड़ा अलकायदा को? 4 बार और आज आपने अलकायदा को क्यों पकड़ा भाई? आप बताइए ना, हमारी एजेंसियों ने तो अलकायदा को आज क्यों पकड़ा? अगर लखनऊ में अलकायदा आ गया तो आप समझिए उत्तर प्रदेश को तबाह कर देगा। बहुत बड़ी ये कानून व्यवस्था का सवाल है। अब इसका देखिए नहीं, अब देखिए, चलिए, ये अलकायदा पे आप लोगों को लग रहा है कि अलकायदा पर आपको ज्यादा भरोसा हो रहा है और जो प्रशासन है उस पर ज्यादा भरोसा कम है। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुल मिलाकर जनसंख्या पॉलिसी को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध क्या है? देखिए, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। पहले बता दूं कि हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा आतंकवाद चल रहा है, अगर वो खत्म हो जाए, झूठ और जुमले का आतंकवाद, मैं बता रहा हूं पूरा हिंदुस्तान पाक साफ हो जाएगा। जिस दिन ये झूठ जुमले वाला आतंकवाद खत्म हो जाएगा ना, और ये झूठ जुमले का आतंकवाद का चलते रहना चाहिए। अलकायदा का आतंकवाद, अलकायदा अलग चीज है, झूठ जुमले का आतंकवाद जो हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, ये हमारा इंटरनल आतंकवाद है। नहीं, ये इंटरनल जो आतंकवाद फैलाया जाता है ये इतना गलत है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। लोग महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, किससे? झूठ जुमले के आतंकवाद से। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों की ये समस्या है, जुमले के आतंकवाद से, सुनिए, झूठ जुमले के आतंकवाद से गंभीर विषय को सुनिए, इन चीजों से जोड़ना नहीं चाहिए। अरे क्यों झूठ जुमला? अरे भैया, यहाँ पे लोग हजारों की मौतें होगी, कह रहे मौतें नहीं हुई, तो झूठ जुमले आतंकवाद नहीं है। असीम वकार, क्या आपको लगता है मुद्दों से बदला जा रहा है? इन सब मुद्दों को लेके आके अब धर्मांतरण गैंग का अगर खुलासा हुआ है, अब मोहम्मद उमर गौतम जो कुछ कर रहा था, दवा सेंटर से जो कागजात मिले हैं जांच एजेंसियों को, वो सब झूठ है, सब पखंड है? अमीर जी, एक सेकंड, असीम वकार की तरह सर मैं उसके सवाल नहीं जवाब देंगे। मैं तो एक ही सेकंड, इनका तो आपसे भी सवाल है। नहीं, उनसे पूछेंगे। आप पूछ लो। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार क्या चद्दर ओढ़ के सोई रहती है क्या कि धर्मांतरण भी हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ आतंकवादी भी आ जा रहे हैं, तो पकड़े गए लोग सोई रहती चद्दर ओढ़ के क्या? जब पकड़े जाते हैं तो आप कवर फायर दे रहे हो। ओके, ऐसा क्यों है कि ओवैसी साहब की पार्टी हमेशा कवर फायर देती है इन लोगों को? ओवैसी साहब की पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि 40 और 35 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले, वादा करने वाले, आज 100 रुपए में पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? अमीश देवगन साहब बहस क्यों नहीं करते इस पर? ओवैसी साहब की पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि 350 और 400 रुपए की गैस का वादा करने वाले आज 900 रुपए की गैस बेच रहे हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? ओवैसी साहब की पार्टी ये कह रही है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले आज रोजगार छीन चुके हैं, बेरोजगारी है, आत्महत्याएं हो रही हैं। अमीश भाई, आप चुप क्यों हैं? वजह बता दीजिए। अब आप बताइए कि हम तो सवाल सरकार पे पूछते हैं,
और आप 19% सरकार को बचाते हैं सर। ना देखिए मैं तो सवाल आपसे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। मुस्कुराने हंसिए कहते हैं आप। लखनऊ, नहीं, आप देखिए। मुस्कुराइए, लखनऊ में है तो मैं तो मुस्कुरा के आपके सब आरोपों को झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ और फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। दो का पूछिए आप। सर आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये 19% लेकर आते हैं, देखिए आप पेट्रोल का मुद्दा उठाइए ना। देखिए मैंने उठाया भाषण, पब्लिक के भाषण में तो आप कहते हैं कि योगी को हम हटाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए क्या करें? वहां पे आपने बोला पेट्रोल की कीमत हम कम करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर बोला, नारा लगाया तो बताइए, दिखाइए। अगर हमारा हिंदू भाई कहेगा कि इस बार बीजेपी की सरकार को हम रोक देंगे, ईश्वर करे। अगर सरदार भाई से पूछिए, वो अगेंस्ट हो तो कहेगा हम योगी जी को नहीं आने देंगे वाहेगुरु की कृपा से। तो लोग कहें, आपके तो नेता कह रहे हैं, ओवैसी साहब ने बोला कि पेट्रोल की कीमत कम हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी सरकार आएगी, मैं पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम करवाऊंगा। कितनी मैं एलपीजी की कीमत कितनी होना चाहिए? आपने बोला क्या? आप देखिए, हम पे तो आप बड़े सारे आरोप लगा रहे हैं। भाषण आप क्या देते हैं और आपके नेता क्या देते हैं, कितनी होना मुझे चाहिए? आवश्यकता नहीं। पूछ रहा हूँ। ये परेशानी इसलिए है कि कभी देश में और प्रदेश में गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और मुख्य धारा से जोड़ने की बात एक स्वामी अनुराग दूर तक सालों गुमान मेरा निवेदन है। स्वामी कौन इनके रिश्ते में लगते हैं? आप उन्नाव के कुलदीप सेंगर के रिश्ते में क्या है? करोड़ों लोगों को मकान मिले, करोड़ों। कोरोना में इन्होंने कहा कि हम जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन पर प्रश्न उठाया, पूरे देश को फ्री वैक्सीन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों अब तो वैक्सीन लगवा ली है, तैयार की गई, वो लग रही है। एमएच खान साहब ने लगवाई और ये बताया कि वो हमारी एमएच खान देखिए जी, मैं आपको मौका दूंगा। एमएच खान, जनसंख्या को लेकर अगर कोई नीति आती है तो इसके अंदर किसी धर्म के खिलाफ तो नहीं है, इसको धार्मिक मुद्दे के साथ क्यों जोड़ा जाता है? शफीकुर बर्क साहब ने तो एक बयान दिया, वो आपने सुना ही होगा। क्यों आपको लगता है ऐसा होता है? और अगर ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रही है और लड़ रही है चुनाव, तो इससे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ये क्यों कहती हैं कि ये वोट कटवाएं, ये वोट कटवाएं? ऐसा क्यों? कौन सा वोट काट रहे हैं? नहीं, जिनको कहना है वो कहेंगे, और इसलिए आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम क्यों गठबंधन करेंगे? हम तो किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम तो फुल फ्लैश सपा से तो आजमा चुके हैं गठबंधन। सरकार फुल फ्लैश 2022 में बहुजन समाज पार्टी बन रही है, सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान सीएम बना दो, तो हम भी समर्थन कर देंगे। एक बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं तो इनसे पूछिए, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, तेलंगाना में तो मिलके चुनाव लड़े थे, वहाँ सीएम का, मुख्यमंत्री का और मुसलमान का नाम क्यों नहीं उठाया? तेलंगाना में उठाना चाहिए था ना, एक एग्जाम्पल पेश कर देते, फिर यहाँ हो जाता। और देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपी से मैं आपको बता रहा हूँ जी सर, कि मायावती जी के रिजीम में जब मुख्यमंत्री थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2 नंबर के मंत्री थे। पर अब वो कांग्रेस में है। अब कांग्रेस में छोड़िए, जब थी तब की मैं बात कर रहा हूं। फिर आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2 नंबर में मुसलमान होगा। और उनके पास 32 विभाग थे, इंपॉर्टेंट विभाग, 32 विभाग हुआ करते थे। कभी इग्नोर नहीं किया मुसलमानों को बहन कुमारी मायावती जी ने।